अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी पाइथन लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आप लोगों के साथ एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखाऊंगा कि हम एक कैलकुलेटर जो है बेसिक लेवल का किस तरह बना सकते हैं। दोस्तों, कैलकुलेटर के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन वो कैलकुलेटर किस तरह से बैक पे काम कर रहा होता है, किस तरह से उसकी कोडिंग होती है, किस कोडिंग से वो बनता है, वो नहीं हमें पता होता। तो आज मैं बताऊंगा कि असल में ये किस तरह कोड करता है, किस तरह से आप इनपुट देते हैं, किस तरह से वो आउटपुट देता है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इनपुट जो है हमने हमेशा यूज़र से लेनी होती है और ऑपरेटर भी हमने यूज़र से लेना होता है। तो वो हमें तीन तरह के हमें इनपुट चाहिए होते हैं यूज़र की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूज़र है, वो चाहता है कि 4+4 जो है वो कितने होते हैं वो मालूम करना चाहता है। इसमें अब तीन चीज़ें हैं, एक तो 4 है, एक बीच में प्लस है और फिर उसने 4 पूछा है। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, एक दरम्यान में प्लस का साइन है। जो प्लस का साइन है ये इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में। तो वो आज हम समझेंगे। अगर तो आपने मेरी लास्ट तमाम वीडियोस देखी हुई हैं इस चैनल पे, तो आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या ऑपरेटर्स होते हैं, क्या स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको ऑलरेडी समझ में होंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कैलकुलेटर की बेसिक लैंग्वेज को समझना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे ए नाम से, उसके बाद इजिकल टू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इंटेंजर होते हैं, तो इस वजह से हमने सबसे पहले तो यहाँ पे इंटेंजर करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इनपुट लिख देना है। इनपुट के बाद हमने यहाँ पे यूज़र के लिए जो है वो लिखना शुरू करना है कि इंटर यूर फर्स्ट नंबर। ये हमने यूज़र से पहली उसकी इनपुट ले ली। जैसे कि मैंने बताया कि हमने दो इनपुट लेनी है यूज़र से, तो दूसरी इनपुट अब हम लेंगे, हम अपनी टाइम की बचत के लिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सिर्फ और यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज कर लेंगे, यहाँ पे बी का नाम दे देंगे। अब आपको मैंने बताया था कि हमें तीन इनपुट चाहिए होती है यूज़र से। तीसरी होती है ऑपरेटर की, कि वो हमें जमा, प्लस, माइनस, डिवाइडेड क्या देता है ऑपरेटर, तो उस पर हमारा जो कैलकुलेटर है आगे फंक्शन करेगा। तो क्योंकि ये जो है ये इंटीजर नहीं होता, तो हमने सिंपल यहाँ पे इनपुट लिखना है। इनपुट के बाद हमने अपना लिख देना है कि इंटर यूर ऑपरेटर। तो ये लिखने के बाद अब हमने नीचे अपना कोड स्टार्ट करना है। तो कोड हमारा जो है, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इफ़, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये कैलकुलेटर बनाना है। तो यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट होगा कि इफ़ सी जो है वो इजिकल टू प्लस साइन के बराबर होता है, ठीक है, प्लस साइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कॉलन लाजमी लगाने हैं, वरना आपका कोड रन नहीं होगा। उसके बाद हमने प्रिंट करना है इसको। तो अगर हमारा जो है सी ऑपरेटर, यानी कि अगर हमें प्लस का साइन देता है, तो हमने क्या एक्ट करना है, उस पे हमारा एक्ट होना चाहिए हमारे प्रोग्राम का, प्रोजेक्ट का A+B। अगर अब यहाँ पे हमने अगर की जगह एल्फ लिखना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट फार्मूला आपको जो है वो एल्फ का इस्तेमाल करना है। अगर सी इजिकल टू हो मल्टीप्लाई के, ठीक है, तो फिर हमारा जो है वो प्रिंट क्या होना चाहिए, तो फिर प्रिंट हमारा होना चाहिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा A+B। इसी तरह से आगे मैं और एक एल्फ लगाऊंगा। अगर एल्फ सी अगर इजिकल टू हो फॉर एग्जाम्पल -K, ठीक है, तो फिर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा जो कि लाजमी है लगाने। उसके बाद हम यहाँ पे
प्रिंट करेंगे a माइनस b। तो ये होने के बाद अगर हमने अब ये इसको क्लोज करना है तो हमने यहाँ पे इसका एल्स का इस्तेमाल करना है। एल्स का इस्तेमाल करके कॉलन और नीचे हमने कर देना है प्रिंट। प्रिंट क्या होना चाहिए जी, ये अभी मैं आपको यहाँ पे कि नॉट वैलिड। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। हमारा ये कोड तैयार है बेसिक लेवल का। तो इसको आप जितना लंबा जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, आप कर सकते हैं और अपना कोड लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद ये आपसे पहला आपका कोड मांगेगा, आपका न्यूमेरिकल मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब दूसरा आपसे मांगेगा, मैं फिर यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब यहाँ से ऑपरेटर मांगेगा, तो ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो मैं प्लस कर देता हूँ। तो ये आपके सामने 10 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का भी आपके पास आ जाएगा, और इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई का करेंगे तो मल्टीप्लाई का भी आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2 करता हूँ और नीचे जो है फॉर एग्जांपल मैं 3 करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो साइन देता हूँ वो मल्टीप्लाई का देता हूँ। तो ये आपके सामने नॉट वैलिड आया। लेकिन अब यहाँ पे जो हमसे मिस्टेक हुई है वो भी मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। ये उसने कहा कि पहला जो है वो अपना न्यूमेरिकल ऐड करें। ये मैंने दूसरा भी 2 कर दिया है। अब यहाँ पे जो है हमने ये किया तो ये हमारे सामने आ गया। क्या करना है कि ये जो हमने स्पेस यहाँ पे देनी है वो नहीं देनी। जब हमारा ऑपरेटर इंटर होना चाहिए तो यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट में स्पेस दे दी थी, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट हमें ये मेंशन कर दिया क्योंकि ये आपने नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये नॉट वैलिड है, ये करेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी अमूमन तौर पे इस तरह का आंसर आ जाता है अगर भी आप इनकरेक्ट की को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस प्रोजेक्ट की समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर एज सून एज अर्ली आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।